मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसी पुस्तक की चर्चा कर रहा हूं जिसने भाषा, संविधान और सत्ता तीनों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला में इस पुस्तक ने अपने विवादों के कारण काफी सुर्खियां बटोरी। ये पुस्तक है राजभाषा का झुंझुना। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रख्यात साहित्यकार श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी। साहित्य की दुनिया में रविंद्र श्रीवास्तव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रविंद्र जी के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक संक्षिप्त परिचय उनका मैं दे दूं। 1960 से पत्रकारिता, संपादन और लेखन की दुनिया में श्रीवास्तव जी सक्रिय हैं। आज 83 वर्ष की आयु में भी वे रोज 8 से 9 घंटे लिखते हैं, पढ़ते हैं, शोध करते हैं और सवाल उठाते हैं। और यही सवाल उनकी इस पुस्तक को विवादास्पद बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा, राजभाषा का झुंझुना अपने आप में एक व्यंग्यात्मक शीर्षक है। निश्चित रूप से राजभाषा और झुंझुना के बीच में कुछ तो संबंध होगा लेखक की नजरों में। आइए जानते हैं श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी के शब्दों में ही क्या है राजभाषा का झुंझुना। साथियों, संविधान का अनुच्छेद 344 साफ कहता है, संविधान लागू होने के 15 साल के भीतर देश का पूरा सरकारी कामकाज हिंदी में होना था। लेकिन आज साल 2026 में भी हकीकत यही है कि आज भी 80% से ज्यादा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चल रहे हैं। सवाल उठता है, अगर अंग्रेजी में ही चलानी थी तो फिर संविधान में राजभाषा हिंदी लिखने का ढोंग क्यों? शायद लेखक ने इसे राजभाषा का झुंझुना शीर्षक इसीलिए दिया। एक ऐसा शीर्षक जो जनता के सामने खूब बजाया गया, लेकिन असली काम किया ही नहीं गया। पहले जाने राजभाषा और राजभाषा में फर्क क्या है। राजभाषा होती है सरकारी दफ्तरों की भाषा, वही राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की आत्मा, उसकी पहचान, उसका स्वाभिमान। मगर दुर्भाग्य देखिए, भारत में हिंदी को मजबूत करने के बजाय त्रिभाषा फार्मूला थोप दिया गया। पहली भाषा प्रांतीय, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी अच्छी और हिंदी लापता। परिणाम क्या हुआ? हिंदी और प्रांतीय भाषाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। दक्षिण भारत, बंगाल, पूर्वोत्तर हिंदी विरोधी आंदोलन भड़के, कई जगह हिंसा भी हुई। यानी जो काम न मुगल कर पाए न अंग्रेज कर पाए, वो इस अनैतिक भाषाई नीति ने कर दिखाया। कुछ लोग सवाल करते हैं, इतना भाषा वाले देश में एक राजभाषा कैसे हो सकती है? लेखक का जवाब सुनिए। जैसे रूस में, जैसे चीन में, जैसे फ्रांस में, जर्मनी और जापान में, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कई भाषाएं होते हुए एक राजभाषा है, फिर भारत में क्यों नहीं? राजभाषा यानी जो हर कोने में समझी जाए, जो संपर्क भाषा हो, जिसका साहित्य समृद्ध हो, जिसकी अपनी लिपि हो, वह भाषा सिर्फ और सिर्फ हिंदी थी। महात्मा गांधी यह भी जानते थे। चंपारण समेत पूरे देश की यात्राओं में उन्होंने देखा, उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, जो भाषा सबको जोड़ती है वह केवल हिंदी थी। गांधी जी ने कहा भी, स्वतंत्र भारत की राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन फिर क्या हुआ? सत्ता के समीकरण बदले, तुष्टीकरण हावी हो गया। अब ऐसे में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बजाय एक ऐसी भाषा को बढ़ावा दिया गया जो देवनागरी में लिखी जाती थी, लेकिन आत्मा से हिंदी नहीं थी। और यही से एक राजभाषा, एक सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे कमजोर होती गई। यहाँ पुस्तक एक कड़वा सवाल उठाती है, क्या संविधान सभा सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है? संविधान सभा में राजनीतिक दल तो थे, लेकिन समाज कहाँ था? किसान, मजदूर, महिलाएं, लेखक, पत्रकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ता या तो थे नहीं या नाम मात्र थे। रविंद्र श्रीवास्तव कहते हैं, अगर 25% राजनीतिक और 75% समाज होता तो शायद आज भारत कुछ और होता। राजभाषा का झुंझुना सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है। यह हमें बताती है कि भाषा के सवाल पर हमने कितनी बड़ी ऐतिहासिक गलती की है। अब एक सवाल आपसे है, क्या हम
आज भी सिर्फ झुनझुना बजाते रहेंगे या फिर अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपनी अस्मिता के लिए वास्तविक फैसला लेंगे? सोचिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा हमारा यह प्रयास।